देखिए, हम बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे थे। चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। बाल्यावस्था को लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज कहा जाता है। यानी कि ऐसा क्यों कहा जाता है? यानी कि बच्चे की बाल्यावस्था में बच्चे की जो दोस्तियां होती हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। वो किशोर अवस्था, युवा अवस्था, बल्कि कुछ दोस्तियां तो जीवन पर्यंत चलती हैं। तो इस अवस्था में जो दोस्तियां हो जाती हैं उनकी बहुत टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज कहा जाता है। इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। अपेक्षाकृत शैशवावस्था और किशोरावस्था, यानी कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत निम्न होते हैं। इसके बाद मोटर डेवलपमेंट, बच्चे का गामक विकास बहुत तीव्र हो जाता है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। यानी कि बच्चे का जैसे भाषा का विकास है तो बच्चे का भाषा में जो यानी कि जो शब्दकोश है बच्चे का, उसका बहुत तीव्रता से विकास होता है, उसमें बहुत सारे शब्दों का भंडार हो जाता है। तो बच्चे का जो गामक विकास है वो बहुत तीव्र होता है। इसके बाद इसको लेटेंसी एज कहा जाता है। यानी कि लेटेंसी एज किस प्रकार कहा जाता है? यानी कि फ्रायड ने कहा है बच्चे की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो मार्ग बदल करके रचनात्मक कार्यों में यानी क्रिएटिव कार्यों में दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको लेटेंसी एज कहा है। और रिक्सन ने इसको इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी यानी कि उद्यमिता वर्सेज हीनता की भावना, यानी कि हीन भावना बच्चे के अंदर आ जाती है, हीनता कहा है। और प्याजे ने इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चे के चिंतन में मूर्तता आ जाती है, उसका तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, उसके विचारों में चिंतन मनन करने की जो क्षमता है उसमें तर्क आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है।